पीएम मोदी ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि क्यों वो भारतीय राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। पीएम मोदी लगातार देश हित में काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी सिर्फ भ्रामक बयानबाजी कर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार राहुल गांधी का दांव उल्टा पड़ जाता है। एक बार फिर राहुल गांधी सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी पीएम मोदी को बदनाम कर अपनी सियासत चमकाएं, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के नेता ही उनके मंसूबों पर पानी फेर दे रहे हैं। वहीं अब नीट की दोबारा हो रही परीक्षा को लेकर राहुल गांधी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मामले पर भी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इस मामले पर भी राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं। दरअसल नीट की दोबारा हो रही परीक्षा को लेकर जारी एडमिट कार्ड में एक छात्र का सेंटर अबू धाबी दर्ज है। इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि नागपुर का एक बच्चा 1 महीने से नीट री एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कल परीक्षा से ठीक 1 दिन पहले उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। उसका सेंटर निकला अबू धाबी। न पासपोर्ट, न परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे, न अब कोई वक्त बचा है। वो रात भर रोता रहा और परीक्षा देने से ही मना कर रहा है। क्या इस तनाव की कल्पना भी की जा सकती है? कांग्रेस नेता ने एनटीए से पूछा कि आखिर ऐसा हुआ भी कैसे। इसके अलावा राहुल ने कहा कि मैंने कोटा में भी ये बात कही थी। ये अब कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं रह गई है, ये तो बस एक पूरी पीढ़ी के पैसे, समय और मानसिक शांति की लूट है। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद करें। वो एक संवेदनशील, जिम्मेदार और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्राधिकरण के हकदार हैं और हम ये पक्का करेंगे कि उन्हें ये मिले। वहीं नागपुर के एक नीट अभ्यर्थी को अबू धाबी में एग्जाम सेंटर आवंटित किए जाने के मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपना पक्ष रखा है। एजेंसी ने कहा है कि उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध वेब एक्टिविटी रिकॉर्ड के मुताबिक अभ्यर्थी के रजिस्टर लॉगिन के जरिए एग्जाम सिटी में बदलाव किया गया था। बाद में अभ्यर्थी की ओर से एग्जाम सेंटर बदलने का अनुरोध मिलने पर एनटीए ने कार्यवाही की। एनटीए ने बताया कि नीट यूजी 2026 परीक्षा को 21 जून को रीशेड्यूल किए जाने के बाद अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए एग्जाम सिटी करेक्शन विंडो दोबारा खोली गई थी। एजेंसी के मुताबिक करीब 3.2 लाख अभ्यर्थियों ने इस सुविधा का उपयोग किया और उनमें से 99.5% से ज्यादा को उनकी पसंद की एग्जाम सिटी आवंटित की गई। अबू धाबी सेंटर से जुड़े विवाद पर एनटीए ने कहा कि उसके रिकॉर्ड बताते हैं कि एग्जाम सिटी में बदलाव अभ्यर्थी के अपने लॉगिन के जरिए किया गया था और इसमें लगातार एक ही यूजर द्वारा एक्सेस का पैटर्न दिखाई देता है। दर्शकों, हर मुद्दे पर राहुल गांधी राजनीति करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप दर्शकों को पीएम मोदी पर भरोसा है तो यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष मुश्किल में फंस गया है और कैसे राहुल गांधी हो गए हैं एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। दर्शकों, पीएम किसान योजना की 27वीं किश्त का इंतजार खत्म हो गया है। अब इस योजना की 23वीं किश्त जारी हो गई है। पीएम मोदी ने ये किश्त पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने भारत की आजादी के बाद 79 सालों में पहली बार सरकार बनाई है और यहीं से आज पीएम मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। वहीं बांग्लादेश की राजधानी ढाका शुक्रवार को जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। भगवान राम के अपमान के विरुद्ध सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरकर हिंदुओं ने प्रदर्शन किया। मसाल जुलूस निकालते हुए इस्लामी कट्टरपंथियों पर कार्यवाही करने के लिए बांग्लादेश की सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि देश के सभी 64 जिलों में एक एक कर राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। प्रदर्शनकारी ढाका के शाहबाग चौराहे पर इकट्ठे हुए थे। वहां उन्होंने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और न्याय की मांग की। हिंदुओं ने सरकार को दोषियों को पकड़ने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर तय समय में कार्यवाही नहीं हुई तो वो रविवार को धार्मिक मामलों के मंत्रालय को ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं आरएसएस को लेकर कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे की ओर से उठाए गए सवालों पर सियासी घमासान तेज हो गया है। आरएसएस की कानूनी स्थिति और पारदर्शिता को लेकर भेजे गए पत्र के बाद वरिष्ठ महेश जेठमलानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी। इसके जवाब में प्रियांक खड़गे ने भी पलटवार करते हुए महेश जेठमलानी को उपदेश देने से पहले असली सवालों का जवाब देने की नसीहत दे डाली। महेश जेठमलानी ने एक्स पर लंबी पोस्ट साझा करते हुए कहा कि प्रियांक खड़गे का पत्र संवैधानिक जिज्ञासा नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक उकसावे की कोशिश है। उन्होंने कहा कि आरएसएस पिछले 100 सालों से खुले तौर पर राष्ट्र सेवा के कार्य कर रहा है और संविधान का अनुच्छेद 19(1)(c) नागरिकों को संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है। उनके मुताबिक किसी स्वैच्छिक संगठन के लिए केवल राजनीतिक इच्छा के आधार पर पंजीकरण अनिवार्य नहीं किया जा सकता। दर्शकों, लगातार हो रही हार से कांग्रेस तिलमिलाई हुई है, इसलिए अब पार्टी आरएसएस को निशाना बनाकर अपनी भड़ास निकाल रही है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राहुल गांधी का खेल खराब कर दिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर वक्त मोदी विरोध में लगे रहते हैं। राहुल गांधी को लगता है कि मोदी विरोध से उनके समर्थक खुश हो जाएंगे, इसलिए पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए वो भ्रामक राजनीति करते रहते हैं। लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। देश के लोग देख रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी ने राहुल गांधी को मुद्दा विहीन कर दिया है, जिससे वो काफी हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने राहुल गांधी के किए कराए पर पानी फेर दिया। दर्शकों, राहुल घूम घूम कर पीएम मोदी के खिलाफ नरेंद्र सरेंडर का माहौल बना रहे थे। पीएम मोदी को वो ये चैलेंज दे रहे थे कि ट्रंप के सामने जाकर दिखाओ, ट्रंप के पास कोई मुद्दा सीक्रेट है और इस सीक्रेट ने पीएम मोदी को चोक करके रखा है। राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल को लेकर इशारा कर रहे थे, लेकिन जब पीएम मोदी से ट्रंप के आमने सामने मीटिंग हुई तो ट्रंप ही चोक हो गए। राहुल गांधी और विपक्ष के नेता महीनों से माहौल बना रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने पीएम मोदी चूं तक नहीं कर पाते। ट्रंप के सामने जाने से पीएम मोदी हिचकते हैं, लेकिन पीएम मोदी और ट्रंप की हालिया मुलाकात की तस्वीरें आप दर्शक देख लीजिए। जो ट्रंप किसी के सामने मीटिंग में दबंग स्टाइल में बैठे रहते हैं और दबंगई से बोलते हैं और सामने बैठे नेता को धमकाने वाले अंदाज में रहते हैं, वो ट्रंप पीएम मोदी के सामने कोई तेवर दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाए। दर्शकों, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस के एवियन शहर में बुधवार को G7 से इतर द्विपक्षीय मुलाकात हुई। दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच 16 महीने बाद ये द्विपक्षीय मुलाकात हुई। वहीं इस बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और उनकी खुशामद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत पर कभी भी कोई हमला हुआ तो अमेरिका आगे आएगा। उन्होंने कहा कि भले ही हमारे बीच कोई लिखित समझौता ना हो, लेकिन अगर हमला होता है तो हम मदद के लिए आगे आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी की जगह कोई और नेता आता है तो वो इस विषय में कुछ नहीं कह सकते। वहीं एक बार फिर ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के दो सबसे महान नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम लिया है। एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें एक मजबूत और सूझबूझ वाला नेता बताया है। जानकारी के मुताबिक एक खास इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने ट्रंप से दुनिया के दो महान नेताओं के नाम पूछे तो ट्रंप ने तुरंत चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि लीडरशिप के मामले में ये दोनों सबसे आगे हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी के काम करने के तरीके को बेहतरीन बताया। ट्रंप के इस इंटरव्यू के बाद भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि एक महान नेता कौन है, जवाब मिला प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें कि ट्रंप ने बातचीत में पीएम मोदी की राजनीतिक समझ की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा, मोदी हमेशा युद्ध से दूर रहते हैं और ये बहुत समझदारी भरा फैसला है। ट्रंप के मुताबिक पीएम मोदी करीब 1.5 अरब आबादी वाले देश का नेतृत्व बेहद शानदार तरीके से कर रहे हैं। भारत आज दुनिया में बहुत बड़ा स्थान रखता है। महान नेता की परिभाषा देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का उदाहरण दिया। ट्रंप ने कहा कि पहले भारत में सरकारें बहुत जल्दी बदल जाती थी, कोई 6 महीने तो कोई साल भर ही टिक पाता था। इसके बाद अचानक मोदी आए और वो पिछले कई सालों से मजबूती के साथ टिके हुए हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने पीएम मोदी के व्यक्तित्व की एक खास खूबी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी में शांति और राजनीतिक मजबूती का अनोखा मेल है। वो हर काम को बहुत शांति के साथ करते हैं। हालांकि ये अंदर से शांत स्वभाव के व्यक्ति बिल्कुल नहीं है, बल्कि बहुत सख्त इंसान है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देश समझौते के बेहद करीब हैं और काफी समय से इस पर काम चल रहा है। ट्रंप ने भरोसा जताया कि पीएम मोदी के रहते भारत वैश्विक शांति और हर बड़े मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर और भारत की डेड इकोनॉमी वाले ट्रंप के बयान को तो राहुल गांधी सच मान रहे थे, तो क्या आप ट्रंप के इस बयान को भी राहुल गांधी सच मानेंगे या सहमति जताएंगे? पीएम मोदी दुनिया के दो सबसे महान नेताओं में शामिल हैं, क्या इस पर सहमति जताएंगे? दर्शकों, उस वक्त राहुल गांधी को ट्रंप पर भरोसा था तो अब भी होना चाहिए, लेकिन ट्रंप के इस बयान पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे। इस बार उनकी बोलती बंद हो गई है। ऐसे में ट्रंप ने राहुल गांधी के हाथ से पीएम मोदी के खिलाफ मुद्दा ही छीन लिया है। दर्शकों, सीज फायर पर ट्रंप के बयान को जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, लेकिन अब ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री को महान बताया है तो वो जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत शेयर नहीं करेंगे। राहुल गांधी भी चुप्पी साध लेंगे। दर्शकों, जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की और भारत के प्रधानमंत्री की वाहवाही होती है तो राहुल, जयराम और सुप्रिया जैसे कांग्रेस के नेता चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत पर निशाना साधे, भारत को नीचा दिखाने का काम करे, तो कांग्रेस के लोग तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। दर्शकों, कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने G7 समिट के दौरान भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बातों का समर्थन किया है। वहीं थरूर की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि ओमान की खाड़ी में एक मर्चेंट जहाज पर अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों की मौत के मामले में वो चुप रहे, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे।
दरअसल G7 समिट के दौरान हुई पीएम मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक के बारे में बात करते हुए शशि थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की बातचीत में आम नागरिकों और नाविकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताएं जाहिर की है। थरूर ने कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के साथ सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की बैठकों में अपनी बात साफ तौर पर रखी। ये संदेश देना जरूरी है कि युद्ध के समय कमर्शियल जहाजों पर काम करने वाले आम नाविकों को लड़ाई का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। वे सैनिक नहीं होते और पीएम मोदी ने यही संदेश दिया। भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि आम चिंताओं के अलावा भारतीय झंडे वाले जहाजों और दूसरे जहाजों पर भी भारतीय नाविक मौजूद हैं। अगर वो आपकी नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहे हैं तो उन्हें रोकने का कोई और तरीका अपनाएं, लेकिन लोगों की जान न ले। आपको बता दें कि कांग्रेस ने ट्रंप के साथ पीएम मोदी की बातचीत को लेकर उनकी आलोचना की और आरोप लगाया कि उन्होंने ओमान की खाड़ी में मारे गए 3 भारतीय नाविकों का मुद्दा सार्वजनिक रूप से नहीं उठाया। कांग्रेस ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री ने इस घटना को लेकर वॉशिंगटन से माफी या अफसोस जाहिर करने की मांग क्यों नहीं की। वहीं बीजेपी ने तुरंत थरूर के बयानों को मुद्दा बना दिया और दावा किया कि कांग्रेस नेता द्वारा मोदी की कूटनीति का समर्थन करने से राहुल गांधी का रुख सबके सामने आ गया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि शशि थरूर ने राहुल गांधी की पोल खोल दी है। कांग्रेस नेता खुलेआम पीएम मोदी जी की कूटनीति की तारीफ कर रहे हैं। जब भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा की बात आती है तो पीएम मोदी सबसे आगे रहते हैं। वहीं जब भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बोलने की बात आती है तो राहुल गांधी सबको पीछे छोड़ देते हैं। तो देखा आपने कैसे शशि थरूर के बयान से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। हालांकि कांग्रेस के नेता अभी पीएम मोदी पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। शशि थरूर के बयान के बाद भी सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप को अपने और अपने देश का अपमान करने के लिए दो टूक जवाब दिया। ट्रंप ने शेखी बगाड़ते हुए कहा था कि मेलोनी ने उनके साथ फोटो खिंचवाने की भीख मांगी थी। बस फिर क्या था, मेलोनी ने ट्रंप की खटिया खड़ी कर दी। सीधे कहा न मैं न इटली भीख मांगते हैं। साथ ही इटली के विदेश मंत्री ने अपने अमेरिकी दौरा भी रद्द कर दिया। ऐसा करके मेलोनी ने साबित कर दिया कि राष्ट्राध्यक्ष के अंदर रीढ़ की हड्डी होना कितना जरूरी है, खासतौर से तब जब बात राष्ट्र सम्मान पर आ जाए। और सोचिए, इटली की टोटल आबादी मात्र 6 करोड़ है। इधर दूसरी तरफ 145 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री को ही खीखी से फुर्सत नहीं मिलती। उनको पर्ची से बढ़कर 6 बार ट्रंप को एक्सीलेंसी बोलते वक्त एक बार भी अपना और देश का अपमान याद नहीं आया। उन्हीं के बगल में बैठकर ट्रंप ने 3 भारतीय नाविकों की अमेरिका द्वारा की गई क्रूर हत्या की बात पर ना कोई खेद व्यक्त किया, ना कोई माफी मांगी और हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से चू तक नहीं निकली। मेलोडी लिए फिरते हैं, कुछ सीखिए मेलोनी से, कैसे अपने देश के अपमान का मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। मुंह में दही जमाकर बैठा नहीं जाता, लेकिन आप शायद वो साहस न दिखा पाएं क्योंकि आपको तो ब्लैकमेल किया जा रहा है। आपकी तो नस अमेरिका ने दबाई हुई है। दर्शकों, सुप्रिया श्रीनेत हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से चू नहीं निकली, लेकिन कांग्रेस के ही वरिष्ठ सांसद शशि थरूर ने कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के साथ सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की बैठकों में अपनी बात साफ तौर पर रखी है। ऐसे में शशि थरूर के बयान से सुप्रिया श्रीनेत के दावों की हवा निकल गई है। दर्शकों, कांग्रेस के लोग सिर्फ भ्रामक दावों के जरिए राजनीति चमकाना जानते हैं, लेकिन शशि थरूर ने ही राहुल के खेमे के कांग्रेसी नेताओं की बोलती बंद कर दी है। दर्शकों, तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच राजनीतिक अलगाव के बाद एक दूसरे पर तीखे बाण छोड़े जा रहे हैं। हाल ही में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके के मुखपत्र मुरासोली और पार्टी के आईटी विंग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला था और उन्हें पीठ में छुरा घोंपने वाला और राजनीतिक रूप से अपरिपक्व के साथ साथ एक बड़ा मजाक भी करार दिया था। डीएमके ने अपने मुखपत्र के संपादकीय में आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों में इंडी गठबंधन के सहयोगियों के खिलाफ काम किया और उन्हें कमजोर किया। डीएमके का कहना है कि राहुल गांधी इंडी गठबंधन की बैठकों में विपक्षी एकजुटता की बात करते हैं, मगर उन्होंने ही अलग अलग राज्यों में विपक्ष की एकजुटता को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक दूसरे की दोस्ती की मिसाल देने वाली ये दोनों पार्टियां चुनाव बाद के नतीजों के बाद एक दूसरे की दुश्मन बन गई है। डीएमके का कहना है कि कांग्रेस ने राज्य में गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और गठबंधन में होने के बावजूद सरकार बनाने के लिए अभिनेता विजय की पार्टी यानी टीवीके को समर्थन दे दिया। डीएमके ने दावा किया कि कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी, तब उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन क्या विकल्प मिलते ही उन्होंने डीएमके को धोखा दे दिया। वहीं स्टालिन और डीएमके की नाराजगी के बाद राहुल गांधी की चिंता बढ़ गई है। हाल ही में दिल्ली में हुई इंडी गठबंधन की बैठक से स्टालिन ने दूरी बना ली थी, जिसके बाद कई विपक्षी दलों ने इसको लेकर सवाल उठाए थे कि डीएमके बैठक में क्यों नहीं आई। कहा यह जाता है कि स्टालिन की डीएमके से गठबंधन तोड़कर विजय की टीवीके से गठबंधन करने में राहुल गांधी की अहम भूमिका थी। यही वजह है कि स्टालिन सबसे ज्यादा राहुल गांधी से नाराज है। लेकिन अब जैसे ही स्टालिन ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी
तो राहुल ने स्टैलिन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में हाल के महीनों में कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों में आई तल्खी के बीच शुक्रवार को एक नया सियासी संकेत देखने को मिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने जन्मदिन पर डीएमके अध्यक्ष एमके स्टैलिन की शुभकामनाओं का जवाब देते हुए संविधान, संघवाद और भारत की लोकतांत्रिक सोच की रक्षा के साझा संकल्प का जिक्र किया। राहुल के इस संदेश को दोनों दलों के बीच रिश्तों में आई दूरी कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। एमके स्टैलिन ने राहुल गांधी को जन्मदिन की संक्षिप्त शुभकामनाएं दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। इसके जवाब में राहुल गांधी ने लंबा संदेश लिखते हुए कहा कि भारत की सोच, संविधान और संघवाद की रक्षा का साझा संकल्प आगे भी दोनों को मार्गदर्शन देता रहेगा। उन्होंने इसे लोकतंत्र की आत्मा की लड़ाई बताते हुए साथ मिलकर इसे जीतने की बात कही। स्टैलिन और सांसद कनिमोझी ने जहां राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी, तो वहीं उदयनिधि स्टैलिन पूरी तरह खामोश रहे। इसे डीएमके के भीतर कांग्रेस के साथ रिश्तों को लेकर अलग अलग सोच का संकेत माना जा रहा है। पार्टी के युवा नेता कांग्रेस से दूरी बनाए रखने के पक्षधर बताए जा रहे हैं, जबकि वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय राजनीति और व्यवहारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संबंध बनाए रखने के पक्ष में है। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने डीएमके के साथ संवाद की कोशिश की है। इसी महीने की शुरुआत में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीएमके के दिवंगत नेता एम करुणानिधि की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। हालांकि डीएमके पहले ही साफ कर चुकी है कि वो ऐसे किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी जिसमें कांग्रेस शामिल हो। पार्टी के मुखपत्र मुरासोली में भी राहुल गांधी की तीखी आलोचना की जा चुकी है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद संसद में डीएमके का महत्व और बढ़ गया है। लोकसभा में उसके 22 और राज्यसभा में 8 सांसद हैं, जिससे बीजेपी के खिलाफ विपक्षी रणनीति में द्रविड़ पार्टी की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। कांग्रेस लगातार चाहती है कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ लड़ाई में डीएमके उसके साथ खड़ी रहे। दर्शकों, हाल ही में केरलम के पूर्व सीएम विजयन पर राहुल गांधी के बयान के बाद बृंदा करात समेत लेफ्ट के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा था, जिससे राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए थे। ऐसे में स्टैलिन द्वारा जन्मदिन की बधाई देने के बाद राहुल गांधी को लगा कि स्टैलिन को खुश करने का ये सही मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें